अब हमारे साथ हैं योग क्रिया को संचालित करने वाले डॉक्टर तोमर साहब। तो हम बात करेंगे डॉक्टर तोमर साहब से कि योग क्रिया लोगों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है और इससे क्या क्या लाभ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। आज जो है 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग योगा करा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है शरीर को स्वस्थ रखना। लंबे समय तक अगर हम स्वस्थ रहेंगे, बिना किसी व्याधि के रहेंगे, तो हम बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। यहाँ पर विविध प्रकार के जो आसन बताए गए हैं, इनसे हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो इलास्टिक होता है। कुछ आसन हमारे हैं जो फॉरवर्ड बेंडिंग है, आगे झुकने वाले हैं, कुछ पीछे झुकने वाले हैं और कुछ साइडवर्ड बेंडिंग वाले हैं। इसके तात्पर्य ये होता है कि सर्प जितना ज़्यादा इलास्टिक होता है वर्टिब्रल कॉलम, उतना ही अलर्ट होता है, उतनी लंबे समय तक जीवित रहता है। और मगरमच्छ जो है उसका वर्टिब्रल कॉलम बहुत ही रिजिड होता है और वो उतने ही कम समय तक जीवित रहता है और हमेशा अलर्ट नहीं रह पाता। तो विशेष उद्देश्य हमारा ये है कि योगा प्रोटोकॉल के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, जिससे आगे के कार्यक्रमों को हम संपादित कर सकें। जो लोग देर तक सोते हैं, सुबह में नहीं उठते हैं, बीमारियों, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, उनके लिए कोई संदेश आप? देखिए, मैं विशेष रूप से ये बताना चाहता हूँ कि योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है। शरीर में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग की 8 सीढ़ियाँ हैं। और यम का तात्पर्य होता है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सत्य, अस्तेय, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिसके द्वारा आपकी जीवन शैली, इथिकल प्रैक्टिसेज हैं। आप नैतिक रूप से अपने आप को कैसे सही रखें, सत्य बोलें, अपरिग्रह, ज़्यादा लालच न करें और साथ साथ में आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, सही जीवन शैली अपनाएं, तब हम योग करते हैं। उसके बाद 5 नियम होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इन 5 तपों के द्वारा हम अपने आप को, शरीर को योग्य बनाते हैं कि हम आसन करें। तो आप समय से जागें, समय से आप सोएं और भोजन का विशेष ध्यान रखें। गीता में कहा गया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी बहुत दुखा। हमको सवेरे उठ करके ब्राह्म मुहूर्त में उठना है और सही प्रकार का भोजन करना है। खाने लायक चीज़ें खाएं, देश काल और ऋतु के अनुसार आप भोजन करें, मात्रा के अनुसार भोजन करें और समय के अनुसार भोजन करें, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आजकल मिलेट्स का काम चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री महोदय के माध्यम से। तो आज मैं देख रहा हूँ घर घर पर लोग ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, रागी, कुटकू, चना, कुट्टू, इन सब का प्रयोग कर रहे हैं। ये शरीर के स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमको आहार का विशेष ध्यान देना होगा, समय से जागना होगा, समय से सोना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसा कि कहा गया है कि जैनिज्म में 6 बजे के बाद भोजन न करने का निषेध है। तो हम लोगों को किसी भी कॉस्ट में इस वर्तमान परिदृश्य में 8 बजे तक जो भी हो सके रात्रि का भोजन कर लेना चाहिए कम से कम, क्योंकि शरीर के जो हमारे वाइटल पार्ट्स हैं उनकी प्रतिक्रिया, उनका जो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का, वो आपका स्लगिश हो जाता है या बंद हो जाता है। तो हमको रात्रि का भोजन 8 बजे के पूर्व अवश्य कर लेना चाहिए। रात्रि का भोजन हमारा हल्का रहे, प्रातःकाल का भोजन हम अच्छा कर सकते हैं, मध्य भोजन में बहुत अच्छा करना चाहिए और समय से भोजन करना चाहिए। डॉक्टर साहब अपना परिचय थोड़ा हमारे। मैं प्रोफेसर GS तोमर, मैं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय हंडिया में प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हूँ और आयुष मंत्रालय भारत सरकार में जो हमारा टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, स्वास्थ्य मंत्रालय में मैं उसका सदस्य भी हूँ। और महायोगी गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में इस समय में गुरु जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान है उसका विजिटिंग प्रोफेसर भी हूँ। और मैं आरोग्य भारती का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ, विश्व आयुर्वेद मिशन का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। इन सारे कार्यों के दायित्व को लेते हुए आज जो आयोजन हो रहा है उसमें विश्व आयुर्वेद मिशन और आरोग्य भारती मूल रूप से काम कर रही है। हमारे सहयोगी हैं डॉक्टर अवनीश पांडे, जो कि राजकीय आयुर्वेद कॉलेज हंडिया में आप प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे हैं। और हम लोगों का यही औचित्य है कि घर घर में योग की मसाल को पहुंचाएं, हर व्यक्ति योग करे और निरोग रहे। यही हमारा औचित्य है, ये इसी उद्देश्य से हम लोग कार्य कर रहे हैं। आपका डॉक्टर साहब कुछ संदेश? हमारा संदेश यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 से जब से वो आए हैं, उन्होंने आयुर्वेद और योग को एक नई पहचान दी है। हमारी जो प्राचीन भारतीय परंपरा, जो हमारी विरासत थी, उन्होंने उसको पहचाना और निश्चित ही आज पूरी दुनिया ने जो योग और आयुर्वेद को अपनाया है, सिर्फ एक दिन योग ना करके हम लोग इसको प्रतिदिन अपने जीवन में अपनाएं। लोग कहते हैं 2 दिन योग करके छोड़ देते हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ 1 और 2 दिन योग करने से तुरंत लाभ नहीं मिलता। इसका लाभ अगर आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो निश्चित ही मिलेगा, जैसा सर ने भी इसके कई लाभ बताए हैं। और मैं यही सबसे आह्वान करता हूँ
कि सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे वर्ष जीवन पर्यंत अपने जीवन में योग को अपनाएं और स्वस्थ बने रहें। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि भारत नहीं, पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की हमारी जो भावना है, एक पृथ्वी एक श्वास के लिए योग कर रहे हैं और इसको हम लोग साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे डॉक्टर साहब का कहना था कि योग एक क्रिया नहीं है, ये मनुष्य के जीवन के लिए बहुत लाभदायक चीज़ें हैं। तो डॉक्टर साहब और कहना चाहेंगे आप? मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि योग के माध्यम से हरित योग को हमारे आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव साहब ने कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में इसकी शुरुआत की। एक आसन, एक श्वास और एक वृक्ष। जब तक हमारा पर्यावरण स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारे जीवधारी पशु पक्षी स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो हम केवल अकेले स्वस्थ नहीं रह सकते। मानव स्वास्थ्य एकांगी नहीं है, संपूर्ण वातावरण को लेकर हम चलते हैं। इसीलिए हमने भी एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किया जिसका लक्ष्य था कि वन अर्थ वन हेल्थ हार्मोनाइजिंग ह्यूमन एनिमल एंड एनवायरनमेंट। तो पर्यावरण में हम देख रहे हैं या जो हरित योग हम लोग कर रहे हैं, आज चारों तरफ जो वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, इनके संरक्षण में हमारे सहयोगियों ने बहुत बहुत काम किया है। 257 पेड़ हम लोगों ने इसमें लगाए हुए इस पार्क में, उनका हम संरक्षण कर रहे हैं। और साथ साथ नियमित रूप से यहाँ योगाभ्यास इस पार्क में होता है, गंगा पार्क में। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ आपको कि आपने इस इवेंट को कवर किया और आप निश्चित रूप से जन सरोकार के मामलों को पूरा करते हैं। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ।